हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विथ प्रेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके पूरे प्रकार पढ़ चुके हैं, कौन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से इसके स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो इसे आप स्रोत के आधार पर कह सकते हैं, इतिहास के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए इसके आधार पर पहला आपका है तत्सम शब्द। इसके आधार पर आप लोगों ने पढ़ा था, 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका तत्सम शब्द देखिए, और जो संकर शब्द को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, 5 किया जाता है, लेकिन उसको अलग से रखा गया है। तत्सम शब्द देखिए, तत्सम तत्सम शब्द देखिए तत् धन सम से बना हुआ है। तत् मतलब तत् का अर्थ होता है उसके, और सम मतलब समान, अर्थात संस्कृत के शब्दों के समान ये होता है तत्सम शब्द। तब जानेंगे तत्सम क्या है। यह शुद्ध रूप होता है संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग, ये संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आपका अग्नि, वायु, सूर्य, स्वर्ण, कर्ण आदि, ये संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, ये शुद्ध रूप होते हैं। तो अब तद्भव देखिए, सेकंड आपका क्या है, तद्भव। तद्भव शब्द, तत् उसके भाव मतलब उत्पन्न हुआ हो, अर्थात उससे पैदा हुआ हो, उससे उत्पन्न हुआ हो। किससे? संस्कृत भाषा के शब्दों से। देखिए संस्कृत, यहाँ से देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने बदले या बिगड़े हुए रूप में प्रयोग होते हैं, बदले या बिगड़े हुआ रूप इसका प्रयोग होता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जबकि हम लोगों ने अभी पढ़ा, देखिए तत्सम, तत्सम ये शुद्ध रूप होता है, ये बिगड़ा रूप नहीं होता है। और जबकि तद्भव इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है, इसका बदला हुआ रूप होता है, परिवर्तित रूप होता है। जैसे देखिए यहाँ आपने अग्नि पढ़ा है, या इसमें पढ़ेंगे तद्भव में आग, सांप, सांप का तत्सम का देंगे सर्प हो जाएगा, लेकिन तद्भव में क्या कहेंगे, सांप, गांव, मोर, जीव। इस तरह से ये तद्भव हुआ। अगर ये हमें तत्सम में कहना होता तो आग का अग्नि हो जाता, सांप का सर्प हो जाता, गांव का ग्राम हो जाता, मोर का मयूर, जीव का जिह्वा हो जाता। तो इस तरह से आपको तद्भव समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला आपका है देशज, देसी शब्द। देशज देश धन ज से बना हुआ है। देश मतलब देश में, ज मतलब पैदा हुआ हो। जो देखिए शब्द अपने ही देश में पैदा हुआ हो, अपनी भाषाओं के बोलियों से ही उत्पन्न हुआ हो, उसे हम देशज या देसी शब्द कहेंगे। तो परिभाषा इसका देख लीजिए, वे शब्द जो हमारे ही देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों के प्रभाव से हिंदी में विकसित हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए थैला, पगड़ी, लोटा, टांग, रोड़ा, ठोकर, पेट आदि, ये आपके देशज शब्द हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विदेशज, विदेशी या आगत शब्द। इसी को आप विदेशज शब्द भी बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं, और आगत। वि मतलब विदेश से, ज मतलब पैदा हुआ हो, विदेश विदेशज है जो दूसरों देशों में, दूसरी देश की भाषाओं से आया हुआ हो या पैदा हुआ हो, वे शब्द हैं। आगत मतलब आया हुआ है। वे शब्द जो विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे लालटेन, हॉस्पिटल, हादसा, गमला, कैंची आदि। नेक्स्ट देखिए अब संकर शब्द। तो संकर शब्द को अभी मैं बता आप लोगों को, इसको अलग से रखा जाता है। तो मुख्य रूप से वहाँ 4 ही पढ़ेंगे, लेकिन 5वां देखिए यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपको दिख रहे हैं। वे शब्द जो 2 भिन्न स्रोतों के योग से बने होते हैं, अर्थात जो 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ये दो अलग अलग भाषाओं से बनते हैं। जैसे देखिए इसमें शंकर में देखिए यहाँ छोटा सा है, शंकर जी और शंकर में ये डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। शंकर जी में बड़ा सा होता है क्योंकि वो बड़े हैं, सबसे
बड़े आदि पुरुष कहे जाते हैं, तो उनमें शंकर में बड़ा पुरुष है, बड़ा सा है सॉरी, और इसमें छोटा सा रहेगा आपका। वे सब जो दो भिन्न स्रोतों के योग से बने हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखिए रेलगाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी आपका हिंदी है, दो अलग अलग भाषाओं से बन रहा है रेलगाड़ी। छायादार, छायादार, छाया संस्कृत शब्द है, दार फारसी है आपका। तहसीलदार देखिए, तहसील अरबी है और दार फारसी है। इस तरह से आपका ये बन जा रहा है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल एजुकेशन विथ प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।